बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हों। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम किस तरह चेक करते हैं कि एक लाइन एक सर्कल के लिए टेंजेंट है या नहीं। आइए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है हाउ टू चेक दैट अ लाइन इज टेंजेंट टू अ सर्कल। स्टूडेंट्स, पहले बात करते हैं कि टेंजेंट कहते किसे हैं। स्टूडेंट्स, आपके जहन में एक मिसकंसेप्शन है टेंजेंट के हवाले से, और वो ये मिसकंसेप्शन है कि आप समझते हैं कि टेंजेंट इज अ लाइन दैट टचेज अ कर्व विदाउट कटिंग इट। अगर ये हमारे पास एक कर्व है तो ये लाइन आप कंसिडर करते हैं कि ये टेंजेंट है। ये बात यहां तक तो दुरुस्त है, लेकिन अगर मैं इस लाइन को इस तरह से एक्सटेंड कर दूं, अब मैंने ये लाइन एक्सटेंड की, अब ये लाइन इस कर्व को कट भी कर रही है, अभी भी आप कहेंगे कि ये लाइन इस कर्व के लिए टेंजेंट है? आप कहेंगे नहीं सर, ये लाइन तो इस कर्व को कट भी कर रही है, सो ये लाइन इस कर्व के लिए टेंजेंट नहीं है। टेंजेंट तो एक ऐसी लाइन होती है जो किसी कर्व को सिर्फ और सिर्फ एक दफा टच करती है, कट नहीं करती। ये आपका कंसेप्ट है। स्टूडेंट्स, ये कंसेप्ट गलत है। टेंजेंट का ताल्लुक पूरी कर्व के साथ नहीं होता। टेंजेंट का ताल्लुक कर्व के किसी खास पॉइंट के साथ होता है। टेंजेंट की प्रॉपर डेफिनेशन कुछ इस तरह से है: टेंजेंट एट अ पॉइंट इज अ लाइन दैट टचेज अ कर्व एट दैट पॉइंट। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है किसी कर्व के खास पॉइंट के लिए जो उस कर्व को उस खास पॉइंट पर टच करती है। टेंजेंट एक खास पॉइंट के लिए होता है, पूरी कर्व के लिए नहीं होता। यानी यहां पर ये लाइन इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए टेंजेंट है, चाहे ये बार बार बाद में इस कर्व को कट करे, लेकिन इस खास पॉइंट के लिए ये लाइन टेंजेंट है। स्टूडेंट्स, ये तो हो गया टेंजेंट का बेसिक कंसेप्ट। अब स्टूडेंट्स, हमने यहां पर चेक करना है कि कोई लाइन किसी सर्कल के लिए टेंजेंट होती है या नहीं। ये हमने चेक करना सीखना है। आइए बात को जरा आगे बढ़ाते हैं। स्टूडेंट्स, ये आप देख रहे हैं एक सर्कल। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दे, तो होगा ये कि या तो वो स्ट्रेट लाइन आप अवे फ्रॉम सर्कल ड्रॉ कर देंगे, या आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि वो लाइन सर्कल को दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही होगी, या आप टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे इस तरह से कि लाइन सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही होगी। स्टूडेंट्स, टेंजेंट की सूरत में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक, ऐसी लाइन को हम कहते हैं सीकेंट लाइन। जो लाइन किसी कर्व को इंटरसेक्ट करके गुजरती है एटलीस्ट टू पॉइंट्स पर, यह हमारे पास एक सीकेंट लाइन, और ये लाइन अवे फ्रॉम सर्कल। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास गिवन यहां पर होगी सर्कल की इक्वेशन और लाइन की इक्वेशन। स्टूडेंट्स, आप दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से अगर आपको कोई सॉल्यूशन ना मिले तो इसका मतलब यह होगा कि लाइन इज अवे फ्रॉम द सर्कल। अगर आपको दो सॉल्यूशंस मिल जाएं, यानी दो पॉइंट्स मिल जाएं, एक एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू, और फिर एक और एक्स की वैल्यू और उसके अगेंस्ट वाई की वैल्यू, तो इसका मतलब यह होगा कि लाइन इज सीकेंट फॉर सर्कल। और अगर आपको एक ही सॉल्यूशन मिले, यानी एक ही पॉइंट मिले, एक एक्स की वैल्यू और उसके अगेंस्ट एक ही वाई की वैल्यू, तो इसका मतलब यह होगा कि लाइन इज टेंजेंट टू द सर्कल। सो ऑप्शन 1 यहां पर लिखते हैं। यानी हमने लाइन को जब सर्कल के लिए चेक करना है कि वो टेंजेंट है या नहीं, तो ऑप्शन 1 आपके पास क्या है? सॉल्व इक्वेशंस ऑफ लाइन एंड सर्कल साइमल्टेनियसली। इक्वेशन, सर्कल की इक्वेशन और लाइन की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें। if there will be no solution, line will be away from circle. Number 2, if there will be two solutions,
line will be secant to a सर्कल। सीकेंट एक ऐसी लाइन जो किसी कर्व को एटलीस्ट 2 पॉइंट्स पर कट करती है। नंबर 3, इफ देयर विल बी only one solution, line will be tangent to सर्कल। ये तो स्टूडेंट्स हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 1। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 2 की जानिब। स्टूडेंट्स, आपके पास जब सर्कल की इक्वेशन गिवन होगी तो आप उस इक्वेशन की मदद से उस सर्कल का सेंटर भी मालूम कर सकते हैं, उस सर्कल का रेडियस भी मालूम कर सकते हैं। यह काम हमने सीखा था प्रॉब्लम नंबर 2 के अंदर। आप सर्कल का सेंटर मालूम कर लें, यानी सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, और उस सर्कल का रेडियस मालूम कर लें। अब स्टूडेंट्स, सेंटर और रेडियस के बाद आप क्या करें, आप सेंटर से लेकर लाइन तक का डिस्टेंस मालूम कर लें। सेंटर क्या है? पॉइंट, और लाइन की इक्वेशन आपके पास मौजूद है। पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस मालूम करना आप जानते हैं, ये आपने सीखा था चैप्टर नंबर 4 के अंदर भी। ये हमने लास्ट प्रॉब्लम के इनफैक्ट लेक्चर के अंदर भी ये फॉर्मूला यूज किया था। आप सेंटर से लाइन तक का डिस्टेंस मालूम करें। अब आप जरा गौर करें कि अगर लाइन टेंजेंट होगी सर्कल के लिए तो वो डिस्टेंस किस चीज के इक्वल आएगा? शाबाश। जब आप सेंटर से लाइन तक का डिस्टेंस मालूम करेंगे तो वो डिस्टेंस किस चीज के इक्वल आएगा? द आंसर इज वो डिस्टेंस रेडियस के इक्वल आएगा। ये है वो डिस्टेंस। जब लाइन टेंजेंट होगी सर्कल के लिए, यहां पर थोड़ा सा हमारा सर्कल गड़बड़ हो गया, इसको हम दोबारा से खूबसूरती के साथ रिपेयर कर लेते हैं। हम बात कर रहे थे कि जब सेंटर से लाइन तक का डिस्टेंस जो है वो रेडियस के बराबर होगा तो उस सूरत में लाइन टेंजेंट टू सर्कल होगी। अब यहां पर देखें कि सीकेंट की सूरत में क्या होगा। आप सेंटर से जब डिस्टेंस मालूम करेंगे, ये है डिस्टेंस। जब आप सेंटर से डिस्टेंस मालूम करेंगे लाइन का, और अगर वो डिस्टेंस रेडियस से कम हुआ तो इसका मतलब ये होगा कि लाइन इज सीकेंट टू द सर्कल। और अगर सेंटर से लाइन तक का डिस्टेंस रेडियस से ग्रेटर हुआ तो इसका मतलब होगा कि लाइन इज अवे फ्रॉम द सर्कल। देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन लाइन एंड सर्कल। ये ऑप्शन 2 भी हम लिख लेते हैं ताकि ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके एमसीक्यूज में काम आ सकें। ऑप्शन 2, फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल। एक काम। उसके बाद फाइंड डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड लाइन। उसके बाद सेंटर और लाइन के दरमियान डिस्टेंस मालूम करें। फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला, जो आपने चैप्टर 4 में सीखा था। लास्ट लेक्चर में भी हमने वो फॉर्मूला यूज किया था। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास जो रिजल्ट्स होंगे, अगर मैं इस डिस्टेंस को कह दूं d, जो सेंटर और लाइन के दरमियान डिस्टेंस है उसको मैं कह दूं d, और रेडियस को मैं कह दूं r। इफ डिस्टेंस विल बी इक्वल टू रेडियस देन line will be tangent to circle। यही बात हम यहां पर डिस्कस कर चुके हैं कि अगर सेंटर से लेकर लाइन तक का जो डिस्टेंस है ये रेडियस के बराबर होगा तो इसका मतलब होगा कि वो लाइन सर्कल के लिए टेंजेंट है। नंबर 2, इफ, अब आप यहां पर देखें ये है डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस ये रेडियस से कम है। जब भी लाइन सीकेंट होगी सर्कल के लिए तो डिस्टेंस विल बी लेस देन रेडियस। इफ डिस्टेंस विल बी लेस देन रेडियस देन लाइन विल बी सीकेंट टू सर्कल। नंबर 3, इफ
डिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन रेडियस, इस सूरत में आप देखें कि सेंटर से लेकर लाइन तक का जो डिस्टेंस होगा इट विल बी ग्रेटर देन रेडियस. इफ डिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन रेडियस देन लाइन विल बी अवे फ्रॉम सर्कल. ये स्टूडेंट्स हमने दो ऑप्शंस डिस्कस कर लिए कि हम जिस तरह चेक कर सकते हैं किसी लाइन को किसी सर्कल के टेंजेंट होने के लिए. स्टूडेंट्स आइए अब एक्सरसाइज 6.1 का एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं. Students, this is problem number 6 of exercise 6.1. Statement is, show that the lines L1 and L2 are tangent to the circle. हमें कहा गया कि साबित करो कि ये दोनों लाइंस इस सर्कल के लिए टेंजेंट हैं. स्टूडेंट्स, यहां तो कहा गया साबित करो कि दोनों लाइंस इस सर्कल के लिए टेंजेंट हैं, यानी इसका मतलब यह है कि ये टेंजेंट तो हैं, हमें साबित करना है. यह भी कहा जा सकता था कि चेक करो इन लाइंस का इस सर्कल के साथ क्या ताल्लुक है. अब ताल्लुक तीन तरह के हैं. लाइन अवे फ्रॉम सर्कल हो सकती है, लाइन सीकेंट टू द सर्कल हो सकती है, लाइन टेंजेंट टू द सर्कल हो सकती है. हमने अभी दो ऑप्शंस डिस्कस किए कि जिनकी मदद से हम चेक कर सकते हैं कि लाइन का सर्कल के साथ क्या ताल्लुक है. स्टूडेंट्स, मैं दोनों ऑप्शंस को यूज करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, लेकिन मैं करने ये जा रहा हूं कि इस लाइन के लिए यानी लाइन 1 के लिए मैं ऑप्शन 1 चूज करूंगा. आप उसी ऑप्शन के मुताबिक यानी उसी सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग आप लाइन 2 को खुद चेक कीजिएगा और फिर लाइन 2 को यूज करते हुए मैं ऑप्शन 2 को फॉलो करूंगा. यानी मैं दोनों ऑप्शंस को यूज करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहा हूं. आइए स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन कंटिन्यू करते हैं. सॉल्विंग इक्वेशन ऑफ लाइन 1 एंड सर्कल simultaneously. स्टूडेंट्स, हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 0. और सर्कल की इक्वेशन की पहचान हमने सीखी हुई है कि अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स बराबर हों और एक्स वाई टर्म मिसिंग हो तो इसका मतलब ये होता है कि वो सेकंड डिग्री इक्वेशन सर्कल की इक्वेशन है. यहां पर स्टूडेंट्स कांस्टेंट मिसिंग है. कांस्टेंट के मिसिंग होने का मतलब ये होता है कि सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा होगा. अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं लाइन 1 की इक्वेशन की. लाइन 1 की इक्वेशन है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 0. स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन है, इसका मतलब ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगी. स्टूडेंट्स, यहां पर भी कांस्टेंट की वैल्यू 0 है, यहां पर भी इसका मतलब यह है कि ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही होगी. अब स्टूडेंट्स, हमने इन दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है. इसको नाम दे देते हैं 1 का. इसे नाम देने की जरूरत, चले इसे भी नाम दे देते हैं, इसे नाम दे देते हैं 2 का. अब स्टूडेंट्स, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का आसान रास्ता यह है कि आप इस इक्वेशन में से या तो x की वैल्यू निकाल लें या y की वैल्यू निकाल लें और फिर उसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें. यहां से मैं निकाल रहा हूं x की वैल्यू, यह आ जाएगी 2y डिवाइडेड बाय 3. पुटिंग इन इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन में इसे पुट कर दें. x की जगह पर2y डिवाइडेड बाय 3 हमारे पास वैल्यू आ गई. स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 0. अब स्टूडेंट्स, इसे सॉल्व किया तो यहां पर आ गया 4y स्क्वायर ओवर 9 प्लस वाई स्क्वायर, ये कैंसलेशन 4y माइनस 4y इज इक्वल टू 0. ये स्टूडेंट्स फर्दर कैंसलेशन होगी, 4y माइनस 4y कैंसिल. अब स्टूडेंट्स 4y स्क्वायर ओवर 9 प्लस वाई स्क्वायर, इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हम ये कह सकते हैं कि हमने पूरी इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब 4y स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इन दोनों का सम आ गया 13y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब 13y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 0 डिवाइडेड बाय 13 इज 0
और y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करने से हमारे पास y की वैल्यू आ गई 0। स्टूडेंट्स, y की हमें एक वैल्यू हासिल हुई है। ये y की वैल्यू हम पुट करते हैं यहां पर, इसको नाम दे देते हैं 3 का। पुटिंग इन इक्वेशन 3 में इसे पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 3। x की वैल्यू आ गई 0। स्टूडेंट्स, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, बस यही हमें दो वैल्यूज हासिल हुई। इसका मतलब है कि देयर इज ओनली वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन लाइन एंड सर्कल। एज there is only one point of intersection 0,0 between line and circle, so line is tangent to circle। अगर हमारे पास दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आते तो इसका मतलब ये होता कि लाइन सीकेंट होती सर्कल के लिए, और अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन ना आता तो इसका मतलब ये होता कि लाइन अवे फ्रॉम द सर्कल होती। स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप लाइन 2 की इक्वेशन को सर्कल की इक्वेशन के साथ अगर साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो आप बिल्कुल इसी पैटर्न पर आपका साबित हो जाएगा कि वो लाइन भी सर्कल के लिए टेंजेंट है। स्टूडेंट्स, आइए अब मैं सेकंड सॉल्यूशन के मुताबिक सेकंड लाइन को डिस्कस करता हूं कि क्या वो टेंजेंट है या नहीं। स्टूडेंट्स, सेकंड ऑप्शन के लिए हमने बात की थी कि हम सर्कल की इक्वेशन को यूज करते हुए उस सर्कल का सेंटर और रेडियस मालूम करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम सेंटर से लेकर लाइन तक का डिस्टेंस मालूम करेंगे। अगर वो डिस्टेंस रेडियस के बराबर आ गया तो इसका मतलब ये होगा कि वो लाइन उस सर्कल के लिए टेंजेंट है। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास यह है सर्कल की इक्वेशन कि जिसको यूज करते हुए हमने इस सर्कल का सेंटर और रेडियस मालूम करना है, और हम ये जो ऑप्शन है, ये जो मेथड है, ये जो टेक्निक है, ये यूज कर रहे हैं लाइन 2 को चेक करने के लिए। आप यही टेक्निक डेफिनेटली लाइन 1 के लिए भी फॉलो कर सकते हैं। हम यहां पर लिखेंगे, ये हमारा इनफैक्ट सॉल्यूशन 2 है। आपको डेफिनेटली एग्जाम में कोई एक सॉल्यूशन ही फॉलो करना है। दोनों सॉल्यूशन अच्छे हैं, आपको जो बेहतर लगे, आपको जो बेहतर अंदाज में समझ आ जाए आप वो फॉलो कीजिएगा। मैं यहां पर लिखता हूं, कंपेयरिंग इक्वेशन ऑफ सर्कल विद जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो इक्वेशन है, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म होती है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स, ये कंपैरिजन हम करते हैं, यहां पर x का कोएफिशिएंट है +6 और यहां पर x का कोएफिशिएंट है +2g। इसका मतलब है 2g की वैल्यू है 6। यहां पर y का कोएफिशिएंट है 2f, यहां पर y का कोएफिशिएंट है -4। इसका मतलब है 2f की वैल्यू है -4। कांस्टेंट यहां पर 0 है, सो c इज इक्वल टू 0। यहां से स्टूडेंट्स g की वैल्यू आ गई 3 और यहां से f की वैल्यू आ गई -2। अब स्टूडेंट्स, हमें सेंटर और रेडियस मालूम करना है। हम यहां लिखेंगे, सिंस c इज इक्वल टू -g, -f। तो स्टूडेंट, सेंटर यहां पर बन रहा है -3, -f की वजह से ये बन जाएगा -2। सेंटर आ गया हमारे पास -3, 2। रेडियस को हम r से डिनोट करते हैं और इसके लिए फॉर्मूला है जनरल फॉर्म की सूरत में स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं।
रेडियस इज इक्वल टू जी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर माइनस सी यानी 0। 9 + 4 इज 13। स्क्वायर रूट ऑफ 13 स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया रेडियस। इसको जरा हाईलाइट कर लें, सेंटर को भी हाईलाइट कर लें। अब स्टूडेंट्स हम डिस्टेंस मालूम करेंगे बिटवीन सेंटर एंड द लाइन। फाइंडिंग, हम यहां अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, फाइंडिंग डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड लाइन 2। मैं लाइन 2 के लिए इस ऑप्शन को फॉलो कर रहा हूं, इस सॉल्यूशन को फॉलो कर रहा हूं। अब लाइन 1 के लिए सिमिलरली आप खुद कर सकते हैं। पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फार्मूला। अब पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फार्मूला स्टूडेंट्स मैं यूज करने जा रहा हूं। पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फार्मूला में आपको करना यह है कि आपकी जो लाइन की इक्वेशन है उसे जनरल फॉर्म में होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जो टर्म्स हैं उन्हें इक्वल के एक जानिब होना चाहिए, राइट साइड पर 0। पहले x वाली टर्म, फिर y वाली टर्म, फिर कांस्टेंट इक्वल टू 0। ये होगी जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म में आप इक्वेशन के अंदर x की जगह पर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y की जगह पर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट पुट कर दें। अब स्टूडेंट्स हमारे पास पॉइंट है सेंटर -3, 2। लाइन की इक्वेशन थी हमारे पास 2x + 3y - 13। 2x, x की जगह पर आ जाएगा -3 प्लस 3y, y की जगह पर आ जाएगा 2, पॉइंट का y कोऑर्डिनेट -13। ये स्टूडेंट्स हमने लाइन की इक्वेशन के अंदर x की जगह पर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, y की जगह पर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट पुट कर दिया। ये पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फार्मूला का कंसेप्ट है। डिवाइडेड बाय, अब कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और कोएफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फार्मूला हमने यूज किया। इसे सिंप्लीफाई करते हैं। -6 + 6 -13 एब्सोल्यूट वैल्यू, 4 + 9 13, स्क्वायर रूट ऑफ 13। -6 + 6 कैंसल, -13 की एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 13। 13 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 13। अब स्टूडेंट्स इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना है। स्टूडेंट्स यहां पर हमारा जो डिनोमिनेटर है ये इरेशनल है। रैशनलाइज हम डिनोमिनेटर को कर सकते हैं अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 13 से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, यानी 13 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 13, स्क्वायर रूट ऑफ 13 से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट ऑफ 13 से जब मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिल जाएगा सिंपल 13। चूंकि स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर होने से, वो 13 इस 13 को कैंसिल करेगा। हमारे पास जो डिस्टेंस आएगा दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 13। अब स्टूडेंट्स रेडियस की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 13 है। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन इनफैक्ट लाइन एंड सेंटर, वो भी आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 13। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ये लाइन इस सर्कल के लिए टेंजेंट है, चूंकि इस लाइन का डिस्टेंस सेंटर से रेडियस के बराबर आ रहा है। हम यहां पर लिखेंगे एज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड line is equal to radius of circle. Square root of 13 is equal to square root of 13. So line L2 is tangent to circle. इससे साबित हुआ कि लाइन टेंजेंट है सर्कल के लिए। स्टूडेंट्स यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ मजीद कंसेप्ट्स और उनके रेलेवेंट प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।